हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंडोक्राइन ग्लैंड है और इसके रोल को, इसके स्ट्रक्चर को, इसके फंक्शन को, इसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं, ये लोकेटेड कहाँ है, स्थित कहाँ है हमारे बॉडी में। तो ये सभी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और बहुत ही आसान लैंग्वेज में करेंगे ताकि हम सभी को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं दी एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसे और किस नाम से जाना जाता है तो सुप्रारीनल ग्लैंड। ये कितने होते हैं? दी एड्रिनल ग्लैंड्स आल्सो कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड्स आर द टू स्मॉल येलोविश फ्लैट स्ट्रक्चर्स लोकेटेड वन ईच ऑन दी अपर पोल्स ऑफ द किडनीज। यानी हमारी किडनी होती है, देखिए इस शेप में किडनी होता है, बीन शेप में। ये क्या है? किडनी के ऊपर, ये देखिए किडनी के ऊपर, ठीक है, किडनी के ऊपर अपर पोल, ये किडनी का अपर पोल है। यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड है। ये कैसा है? फ्लैट स्ट्रक्चर ऐसे है। तो ये हमारा फ्लैट स्ट्रक्चर है। कैसे कलर में है? तो छोटा सा है और स्मॉल येलोविश फ्लैट स्ट्रक्चर, यानी फ्लैट है, येलो कलर का है और छोटा सा है, ठीक है। इसे हम लोग सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये किडनी के सुपीरियर है, ऊपर है, ठीक है। तो ये हमारा येलोविश कलर का है, पीले कलर का है, फ्लैट है, छोटा सा है। किसके ऊपर है? किडनी के ऊपर है, इसीलिए इसे सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं। अब हम लोग जानेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, यानी एड्रिनल ग्लैंड के मेनली स्ट्रक्चर्स को जानेंगे कि देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। यानी मेनली हम लोग देखें तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, पहला कॉर्टेक्स, दूसरा मेड्यूला, ठीक है। कॉर्टेक्स जो है वो आउटर येलो पार्ट है, ठीक है। देखिए ये जो हमारा है किडनी, देखिए इसका आउटर पार्ट, ये जो हमारा ये आउटर पार्ट है वो है कॉर्टेक्स, ठीक है। इनर डार्क रेड, यानी बाहरी पार्ट येलो है, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर येलोइश कलर का है, ठीक है। देखिए ये अंदर का जो पार्ट है वो डार्क रेड कलर का है, ठीक है, डार्क रेड कलर का है ये पोर्शन, और इसे हम लोग मेडुला कहते हैं। हमारे बॉडी का भी आप देखें तो कलर अंदर में कैसा है वो तो आप जब देखे होंगे कभी भी किसी इमेज में, सर्जरी के टाइम में या फिर किसी टाइम में, तो उस टाइम देखे होंगे। और जो आपका बाहर का स्किन है वो कैसा होता है, ठीक है। तो बाहर जो रहेगा वही कलर आप पे जो है वो डोमिनेंट होगा, ठीक है। तो ये येलोइश कलर इसका आउटर है, बाहर है, इसीलिए ये देखिए येलोइश कलर का स्ट्रक्चर है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जो है वो कौन कौन से हार्मोन को सिक्रेट करता है? तो मेनली इसके दो पार्ट है, कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है और मेडुला इनर पार्ट है। तो कॉर्टेक्स जो हमारा है वो तीन हार्मोन सिक्रेट करता है, पहला एल्डोस्टेरोन, दूसरा कॉर्टिसोल और तीसरा एंड्रोजन। तो एल्डोस्टेरोन जो हमारा है उसे हम लोग मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। यानी इसे किस नाम से जाना जाता है? तो मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम क्या है? तो एंड रेगुलेट्स सोडियम एंड पोटेशियम कंसंट्रेशन इन द सीरम। यानी कि सीरम में हमारा जो सोडियम और पोटेशियम का जो मात्रा है, जो कंसंट्रेशन है, ये मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। हमारा इस लाइन में एक टर्म आता है सीरम। सीरम का मतलब क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है, तो ब्लड में मेनली क्या है? प्लाज्मा भी होता है। तो जो ब्लड प्लाज्मा हमारा है उनमें से अगर हम लोग क्लॉटिंग फैक्टर को, तो क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन सा होता है? तो फाइब्रिनोजेन होता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन। तो ये जो दो फैक्टर हैं वो क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब हमारे ब्लड प्लाज्मा से क्या होगा कि इन दोनों को निकाल दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, तब वो सीरम फॉर्म हो जाएगा। यानी सीरम एक तरह का फ्लूइड है, ठीक है, येलो इस कलर का होता है। इसमें से क्लॉटिंग फैक्टर यानी फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन नामक क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो हमारे सीरम में सोडियम पोटेशियम, यानी ये जो फ्लूइड है उसमें सोडियम पोटेशियम का कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम एल्डोस्टेरोन का है। अब हमारा नेक्स्ट है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल जो है उसका फंक्शन है इफेक्ट मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। यानी ये किसका किसका मेटाबॉलिज्म करता है? तो हमारे कार्बोहाइड्रेट का, फैट का
और प्रोटीन का, यानी इन सब का ब्रेक डाउन करेगा। इनका जो दूसरा फॉर्म है तो उसमें ये इनको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो देखिए जैसे में फैट है तो फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन कर देगा, प्रोटीन को, फिर उनसे एनर्जी का फॉर्मेशन करता है, समझिए तो, ठीक है। अब हमारा है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट। तो एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट मीन्स, एंटी मीन्स क्या, अपोजिट, यानी आपके शरीर में कहीं भी इन्फ्लेमेशन हो गया है। इन्फ्लेमेशन के 5 साइन होते हैं, उसे मैंने एक ट्रिक बताया था आप लोगों को, देखिए फल सर, ये ट्रिक मैंने बताया था। पी से पेन, एच से हीट, एल से लॉस ऑफ सेंसेशन, एस से हमारा है स्वेलिंग, आर से है रेडनेस, यानी ये पांचों जहाँ रहेंगे तो वहाँ इन्फ्लेमेशन है, ठीक है। तो इन्फ्लेमेशन जो होता है, अगर आपके शरीर में कहीं लाल हो गया है, बहुत स्वेलिंग हो गई है, दर्द हो रहा है, वहाँ कुछ भी आपको फील नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो जो है इन्फ्लेमेशन है। तो कॉर्टिसोल जो है उस तरह के घाव को, उस तरह के दिक्कत को ठीक कर देगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए ये जो है कॉर्टिसोल जो है रेस्पॉन्सिबल होता है। एंटी स्ट्रेस इफ़ेक्ट, यानी स्ट्रेस से, बहुत एंग्जाइटी है, चिंता है, टेंशन है, बहुत परेशान है, तो उस टाइम भी कॉर्टिसोल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं इसके, तो मेनली ये तीनों फंक्शन को याद रखिए कि मेटाबॉलिज्म में, इन्फ्लेमेशन को ठीक करने में, स्ट्रेस को कम करने में, हमारा जो कॉर्टेक्स का हार्मोन है एल्डोस्टेरोन और हमारा कॉर्टिसोल जो है वो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। अब हमारा तीसरा हार्मोन जो है कॉर्टेक्स का वो है एंड्रोजेंस। एंड्रोजेंस जो होते हैं वो मेनली मेल में होते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए, जैसे में कि पिंपल्स आना, फिर जो उन लोग के मोस्टेक मूछ वगैरह, दाढ़ी वगैरह आता है, पिंपल्स एक्ने होने लगते हैं, उन लोग के वॉइस चेंज होते हैं। तो ये जो हमारा है ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, उन लोग के जो बॉडी में बहुत सारे चेंजेज आते हैं, इमोशनली हो गया, मेंटली, फिजिकली, जो भी आता है चेंज। फिर है लिबिडो। तो लिबिडो क्या है, एक तरह का डिजायर ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, जब आप चाहते हैं कि आप रिलेशनशिप बनाएं या फिर इंटरकोर्स करें, तो ये सब जो डिजायर है, जो इच्छा है, तो वो सब क्या है, लिबिडो, ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का है और ये हमारा एंड्रोजन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम देखेंगे कि मेडुला जो है, जो इनर पार्ट है, डार्क रेड कलर का होता है, उसका क्या मतलब फंक्शन है, जो ये हार्मोन सिक्रेट करते हैं उसके बारे में और उसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। तो जो मेडुला है वो मेनली 2 हार्मोन को सिक्रेट करता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो एड्रेनलिन का काम होता है ड्यूरिंग स्ट्रेस देयर इज़ फ्लाइट और फाइट रिएक्शन, यानी कि एड्रेनलिन जो होता है वो स्ट्रेस के टाइम में, जब आप बहुत परेशान होते हैं, आपको गुस्सा आ रहा होता है, आप डर गए होते हैं या फिर कोई भी अवॉइड सिचुएशन होती है जिससे आप बहुत परेशान हैं, कंडीशन में जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है, जो हमारा हार्ट रेट हो जाता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आप देखिएगा, आपने फील किया होगा, जब भी आप बहुत डर जाते हैं या फिर बहुत परेशान होते हैं या फिर कोई आपको डरा रहा हो, आप गुस्से में हैं, तो उस टाइम देखिएगा आपका हार्ट बीट जो है, आपका जो ब्लड प्रेशर है, रक्तचाप जो है बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा, आपके पल्स भी बढ़ जाएंगे, पल्स रेट को ही हार्ट रेट कहते हैं, ठीक है। तब देखिएगा बहुत ही फास्टली आपके शरीर में ब्लड फ्लो करेगा, क्योंकि उस टाइम मसल को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट होने लगता है ब्लड, आपका प्यूपिल का साइज बढ़ जाएगा, जो आँख में जो ब्लैक डॉट होता है वो प्यूपिल जो है उसका साइज बढ़ जाएगा। तो ये सभी जो चीज़ें हैं वो एड्रेनलिन के चलते होते हैं, क्योंकि ये हमारा जब भी हम गुस्से होते हैं, किसी झगड़ा कर रहे होते हैं, परेशान होते हैं, डर गए होते हैं, तो उस सिचुएशन में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हमारा जो ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट है वो बढ़ जाता है इस कंडीशन में। अब हमारे नॉर एड्रेनलिन का फंक्शन देखिए, तो नॉर एड्रेनलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट को मेंटेन करता है, यानी ये एड्रेनलिन के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। ये कंट्रोल करेगा हमारे बीपी और हार्ट रेट को, ठीक है। यानी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उस कंडीशन में ये क्या करेगा, उसको मिनिमाइज़ करेगा, उसको लो कर देगा, ठीक है। लो नहीं मतलब मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हमारा एड्रेनलिन ग्लैंड था, तो इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया इसके स्ट्रक्चर के बारे में और फिर ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, यानी ये कहाँ स्थित है, कहाँ पाया जाता है हमारे बॉडी में। इसका देखिए स्ट्रक्चर इस तरह का होता है एड्रिनल ग्लैंड का। ये इसके 2 पार्ट होते हैं मेनली, देखिए यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो कॉर्टेक्स जो हमारा है वो देखिए 3 हार्मोन सिक्रेट कर रहा है,
एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, एंड्रोजन। और जो हमारा मेडुला है वो 2 हार्मोन को सिक्रेट करता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। तो ये सभी हार्मोन जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे शरीर में। जब भी हम परेशान होते हैं उस सिचुएशन में, या फिर डर गए होते हैं, किसी से झगड़ा कर रहे होते हैं, या फिर कोई भी आपको परेशान होने वाली सिचुएशन होती है, तो उस टाइम में एड्रिनल ग्लैंड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इसे आप कम नहीं समझें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण, हर एक ऑर्गन का, हर एक ग्लैंड का हमारे सिस्टम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, सभी मेंटेन करते हैं हमारे शरीर को। जैसे भी कोई सब्जी जो है बस एक इंग्रेडिएंट से नहीं बन जाएगी, वैसे ही हमारा शरीर भी समझिए तो किसी एक चीज़ से नहीं कंट्रोल हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन करती हैं। तो इसी तरह से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।